घास के ससुराल में अमीर बहू का पहला बच्चा। तो आ ही गए जनाब आप। अब बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अर्जुन सांची की आंखों में देखकर कहता है ताकि तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। ये गरीब तुम्हें दीवाने की तरह प्यार करता है। अर्जुन पार्क के घास की अंगूठी बनाकर सांची को पहना देता है। सांची, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी दे सकूं, मगर तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ अर्जुन। बस तुम जल्दी से डैडी से मेरा हाथ मांगने आ जाओ। ठीक है, कल तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं कल आऊंगा। अर्जुन और सांची एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। अर्जुन बहुत ही मेहनती लड़का है, इसलिए उसे स्कॉलरशिप से बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया, जहां उसे शहर के बड़े बिजनेसमैन सांची से प्यार हो गया। पर क्या शौर्य सिंघानिया इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? अगले दिन सांची के बड़े से बंगले में पार्टी चल रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डॉटर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, कट द केक। हाँ, बस 2 मिनट पापा। तुम इस तरह से दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? कोई खास आने वाला है। इतने में अर्जुन पुरानी सी पैंट शर्ट पहने हाथों में गुलदस्ता लिए आता है। सांची उसके गले लग जाती है। कितनी देर लगा दी आने में? पापा, ये अर्जुन है। नमस्ते डैडी। तभी शौर्य घमंड से अर्जुन को झाड़कर बोलता है, सर कहो मुझे, समझे? जी सर। सांची, ये गुलदस्ता मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। पापा, मैं और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। सांची, जो गरीब तुम्हारे लिए एक ढंग का गुलदस्ता भी नहीं खरीद कर ला सका, तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताकर जहन्नुम करना चाहती हो? हाँ, चाहती हो? इस गुलदस्ते को देख रही हो? इसे ये घास से बना कर लाया है। ये घास सिर्फ पैरों से कुचली जाती है या फिर सूख कर मुरझा जाती है, या गरीब तुम्हें कुछ दे नहीं पाएगा सिवा दुख के। भरी महफिल में इतनी बेइज्जती सहकर अर्जुन की आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी सांची ने कहा, पापा, तोहफे कीमत से नहीं दिल से दिए जाते हैं, और अगर अर्जुन को चुनकर मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो मुझे मंजूर है। चलो अर्जुन। सांची अपने पिता का घर छोड़कर अर्जुन से मंदिर में शादी करके अपने गरीब झोपड़ी के ससुराल आ जाती है, जहां बूढ़े सास ससुर और 2 ननद भी होती हैं। अंजना, देखो बहू आई है। गौरी बिटिया, आरती की थाली तो ला। जी माँ। सांची का गरीब ससुराल दिल खोलकर उसका स्वागत करते हैं। आओ दुल्हन, हमारे छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सांची जैसे ही अपनी गरीब झोपड़ी ससुराल में पांव रखती है, उसे अपने बंगले की याद आती है। तभी ननद गौरी और पूजा उसके आगे फूल बिछाती हैं। भाभी, ये छोटा सा स्वागत हमारी तरफ से, आइए। अपने गरीब ससुराल वालों का प्यार देखकर सांची की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला जाते हैं। वह भी सबको अपना मान लेती है। माँ जी, बाबूजी, आप सबने मुझे इतना आदर मान सम्मान दिया, मैं भी बहू होने का कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी। सांची एक गरीब बहू की तरह रहने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना, कुएं से पानी भरकर लाना, उपले बनाना, ऐसे ही समय गुजरता है। एक सुबह सांची आंगन में झाड़ू लगा रही होती है। तभी अंजना केदार से कहती है, अजी, जब से सांची बहू बनकर आई है, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी के भाग्य जाग गए। ऐसा लगता है साक्षात मैया लक्ष्मी चल कर आई हैं। तभी सांची एकदम से गिरकर बेहोश हो जाती है। भाभी, क्या हुआ आपको? हे भगवान, बहू आंख खोल, पूजा पानी ले आ। अंजना पानी के छींटे मारती है। तभी सांची होश में आ जाती है। भगवान का शुक्र है तुझे होश आ गया बहू। एकदम से तू बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं माँ जी, आजकल सुबह सुबह सर चकरा रहा है, मन भी कच्चा हो रहा है। कहीं बहू को दिन तो नहीं चढ़ गए? ये सोचकर अंजना जैसे नब्ज देखती है तो कहती है, बधाई हो बहू, तुम माँ बनने वाली है। अर्जुन के बाबा, तुम दादा बनने वाले हो। और तुम दादी भाग्यवान। इतने में अर्जुन भी आ जाता है। भैया, बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो और हम दोनों बुआ। पूरा गरीब परिवार बहू के पहले बच्चे को लेके बहुत खुश होता है। समय बीतता है।
देखते देखते उसको 5-6 महीने लग जाता है। तभी एक दोपहर बहू झोपड़ी की दीवारों पर उपले पाथ रही थी। तभी दीवार हिलने लगती है। हे भगवान, माँ जी, झोपड़ी की दीवार तो एकदम हिल रही है, हमें इसे तुड़वा कर घर बनवा लेना चाहिए। बहू, इस गरीबी में 2 रोटी खाने के बाद 1 पैसा नहीं बचता। ये भी माटी का घर पुश्तों की देन है, मगर अब ये कच्चा हो चला है। तेरा पहला बच्चा है, मगर गरीबी की वजह से हम तुझे कोई इंतजाम नहीं दे पा रहे। घर कहाँ से बनेगा? तभी पड़ोसन बिंजाती सर पर घास का बोझा लिए जा रही होती है, जिसे देख ननद गौरी कहती है, माँ, क्यों ना हम घास से अपना घर बनाएं? इसमें पैसे भी नहीं लगना और गर्मी में घास का घर तपेगा भी नहीं। हाँ, तू ठीक कहती है गौरी बिटिया। मैंने देखा था वो जंगल में अभी बहुत बड़े बड़े घास उगे हैं। इससे पहले कि कोई और वो घास काट ले जाए, हम चलते हैं। पूरा ससुराल घास लेने जंगल पहुंच जाता है। पूजा दीदी, देखो उस नदी के किनारे कितने बड़े बड़े घास हैं। चलो हम वो काट लेते हैं। माँ बाबा, आप ये घास काटिए। ठीक है बिटिया। सब मिलकर बहुत सारा घास काटकर उसका बोझा बनाकर लाते हैं और बहू और पहले बच्चे के आने की खुशी में सुंदर सा घास घर कई दिन लगाकर बनाते हैं। तभी ननद गौरी कहती है, लो जी हमारी प्यारी भाभी, बन गया घास का ससुराल। बहू, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप सबने मेरे लिए इतना सुंदर घास का ससुराल बनाया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इस घर परिवार से मेरा नाता जुड़ा। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और सांची को 9 महीने लग जाते हैं। बिना पलंग कुर्सी के अब उसे गर्भावस्था में बैठने उठने में परेशानी होती है। तभी एक सुबह सरोजा आती है। अरे ओ अंजुना, आज शाम को मेरी बहू की गोद भराई है, आ जाना। जी अच्छा बहन जी। वैसे तेरी भी बहू का पहला बच्चा है ना, तूने गोद भराई नहीं की। मैंने तो आने वाले अपने प्यारे पोते के लिए चांदी का पालना और चम्मच कटोरी बनाया है। अरे सांची बहू, तू ऐसे जमीन पर क्यों बैठी है? देख कैसे हाथ पांव सूज गए हैं। अरे अंजना, बहू की कुर्सी पलंग नहीं ला सकती तो 100-200 का पटरा ला दे। जाने कैसे गरीब ससुराल वाले हो तुम। सांची मेरी बहू होती तो सब कुछ न्योछावर कर देती। सरोजा ताने मार कर चली जाती है। उसी शाम गौरी और पूजा फिर से घास का बोझा घर ला ला कर आंगन में इकट्ठा करती जाती है। गौरी, पूजा बिटिया, तुम इतना घास क्यों बटोर रही हो? क्योंकि हम इसी घास से अपने आने वाले पहले मुन्ने राजा के लिए पालना बनाएंगी और भाभी के लिए फर्नीचर भी। उन्हें कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बेचारी कभी कहती नहीं। मगर हमारा फर्ज बनता है कि इन दिनों में हम उनका और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। ननद का अपने लिए प्रेम देखकर सांची का दिल भर आया। वहीं सास ससुर ननद सब मिलकर बहू और बच्चे के लिए घास से फर्नीचर जैसे कि बेड, कुर्सी, अलमारी और बहुत ही प्यारा सा पालना बनाते हैं। और अगले दिन अंजना घास के ससुराल में बहू की गोद भराई रखती है। अंजना एक पुराना स्वेटर और 11 रुपए देकर गोद भराई करती है। बहू, ये अर्जुन का स्वेटर है। मैंने अपने हाथों से बुना था जब अर्जुन मेरे पेट में था। अब तू इसे मेरे पोते पोती को पहनाना। इसके सिवा तेरी गरीब सास के पास देने को कुछ भी नहीं। माँ जी, मेरे लिए गोद भराई का ये तोहफा सबसे अनमोल है कि मेरा आने वाला पहला बच्चा अपने पिता के कपड़े पहनेगा। सास के बाद दोनों ननद कुछ खिलौने और झुंझुना गोद भराई में रखती हैं। तभी शौर्य बहुत से महंगे फर्नीचर, खिलौने, कपड़े, मिठाई के साथ आता है। अपने पिता को देखकर बहू रो पड़ती है। दादी, आप मेरे ससुराल आए हैं। समधी जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। पूजा, कुर्सी दो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। वो तो मेरी बेटी माँ बनने वाली है, उसके मुंह में अंधा होकर चला आया। ये कुछ तोहफे लाया हूँ। इससे बढ़िया तो तुम अपने घर आ जाती, वहां मैं तुम्हारी ऐसी ग्रैंड गोद भराई करता। बस इनकी यही औकात थी। घास के इस झोपड़पट्टी में 4 घास की कुर्सी लगा दी, एक अच्छा फर्नीचर भी नहीं खरीद सकते, और पहले बच्चे के लिए ये पालना बनाया है भिगमंगों वाला। शौर्य अपने पैसों के अहंकार में उनकी बहुत बेइज्जती करता है, जिससे ससुराल वालों की आंखों में आंसू देखकर सांची कहती है, बस कीजिए डैडी, मुझे लगा था आप मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आप चले जाइए और अपने महंगे तोहफे भी लेते जाइए। सांची अपने पिता का लाया सब कुछ लौटा देती है। तभी एकदम से उसे दर्द उठता है। आह माँ, अर्जुन। सांची, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन, बहू को अस्पताल लेके जाना होगा।
अस्पताल में सांची थोड़ी देर में एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सब बच्चे और बहू के साथ घास के ससुराल लौटते हैं। हाँ मुन्नी राजा, इस घास के आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। पूजा बच्चे को घास के पालने में झुलाती है और पूरे घर में बच्चे के आने से खुशी की रौनक लग जाती है।